नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखो, अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दी थी कि यूपी आवास विकास ने फ्लैट्स की योजना निकाल दी है यूपी के अलग अलग लोकेशंस में। तो जो जिनके लिए ये जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, देखो गवर्नमेंट भी स्कीम्स निकालती है जिसमें वो प्लॉट्स देती है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी देती है, कमर्शियल भी निकालती है, फ्लैट्स वगैरह भी निकालती है। तो ये गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है जिसमें वो फ्लैट्स ऑफर कर रही है योजना के माध्यम से। ठीक है, तो ये यूपी आवास विकास एक सरकारी संस्था है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये चलती है। तो उसी के ये फ्लैट्स की योजना लेके आई है अलग अलग लोकेशन में। उससे रिलेटेड जो भी डिटेल जानकारी है हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है एक अलग वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। आज जो आपको जानकारी देंगे वो देंगे कि इस योजना में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर हम फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो हमें कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हमें आगे के लिए प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका लाइव दिखाएंगे आपको। एक एक स्क्रीन आपको क्या क्या क्लिक करने का, कौन कौन सी स्क्रीन आएगी और आपको कहाँ पे क्लिक करना है, क्या सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी जो भी भाई ढूंढ रहे हों फ्लैट वगैरह, उनको ये जानकारी मिल सके। और अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई करके एक अपना फ्लैट, अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो देखो, थोड़ा प्राइवेट बिल्डर जो होता है थोड़ा सा महंगा देता है, ये प्राइवेट बिल्डर से थोड़ा सा सस्ता आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जो इसका जो नॉर्मल रेट है, जो यूपी आवास विकास इनको जिन रेट में बेच रहा है इस योजना में अगर आप खरीदते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा सा कम आपको मिल जाएगा। प्लस आपको 5% का डिस्काउंट और मिल जाता है इसमें, जब आप पेमेंट करते हैं विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं, चाहे बैंक लोन से करो चाहे जैसे भी करो, तो वो भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है 5% का। तो शुरू करते हैं इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस की एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है, देखो गूगल खोलना है। गूगल तो आप ओपन कर ही लोगे, ठीक है। तो गूगल में आप सर्च करोगे यूपी आवास विकास या फिर यूपी एवीपी, ऐसे कुछ भी ऐसे करके कुछ भी सर्च करोगे आप यूपी एवीपी करके, तो सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगी आपके पास ये वाली upavp.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आवास विकास की। तो आपको इस पे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपको इस तरह से ओपन आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करना आप ये काम मोबाइल फ़ोन से ना करें, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ही करें। ठीक है, उसी से थोड़ी आसानी रहेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जब ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आपको सबसे ऊपर ये एडवर्टीजमेंट दिखेगा कि भाई फेक वेबसाइट वगैरह भी बना लेते हैं आजकल लोग, तो उससे बच के रहना है। तो आप इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। इसको क्लोज जैसे करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्रीन पर चल रही होंगी अलग अलग योजनाओं की जानकारी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है ये ऑनलाइन सर्विसेज पे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पे जैसे ही आप कर्सर को लेके जाओगे, माउस को जैसे इसके ऊपर लेके जाओगे आप, तो ये ड्रॉप डाउन आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस ऑप्शन में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फ्लैट्स, हाउसेज एंड प्लॉट्स। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हो इस वाली वेबसाइट पर, मतलब इस वाले नए पेज पर। तो जैसे ही इस पेज पे आओगे तो आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्पेशल रजिस्ट्रेशन फेज 3 एक्सटेंशन अंडर द वेरियस स्कीम्स ऑफ यूपी एवीपी। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाली ही ये योजना है जो फ्लैट्स की ये योजना जिसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके नीचे अवध विहार की योजना है, इसकी भी हमने डिटेल वीडियो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी हुई है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये प्लॉट्स की योजना है, अवध विहार लखनऊ में निकले हुए प्लॉट्स हैं। एक और योजना है मोहन रोड, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, मोहन रोड लखनऊ के अंदर प्लॉट्स की योजना है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं इस स्कीम की। तो आपको क्लिक करना है स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर स्कीम फेज 3 एक्सटेंशन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपसे पूछेगा कि एक नई विंडो ओपन होगी, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आप ये आ जाते हैं इस वाली वेबसाइट पर, इस वाले पेज पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको ये वाला पेज दिखेगा साइन इन करने का, और नीचे ऑप्शन मिलेंगे बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज। तो जैसे ही आप बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इनका नंबर मिल जाएगा। अगर बैंकिंग ICICI बैंक से इनका पार्टनरशिप है, उनसे हेल्प कुछ चाहिए तो आप ये नंबर और email ID दे रखिए सौरभ तिवारी जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है कि अप्लाई नहीं हो रहा है, पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, ये सब इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जब ये दूसरा ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन बुकलेट, इसका जो ब्रोशर है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ब्रोशर ओपन हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी हमने आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बताई हुई है, रेट वगैरह सारी चीज़ें क्या है। अगर
कितने फ्लैट है, मतलब किस सोसाइटी में कितने नंबर फ्लैट्स हैं, क्या उनका रेट है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी जानकारी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डाउनलोड रेट लिस्ट, तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। फिर आप किसी पे भी क्लिक करोगे, मान लो सिद्धार्थ विहार पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस वाली लिस्ट में सारी जगह की लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी, फ्लैट्स नंबर्स के अंदर लिखे हुए हैं, ये एरिया कितना है, प्रॉपर्टी की कितनी कॉस्ट आपको पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, ये सब आपको यहाँ पर इस पेज पे देखने को मिल जाएगा। वापस आ जाते हैं इस पेज पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको सारी जानकारी है, आपको अब सीधा अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डाल के आपको क्लिक करना है सेंड OTP। अब आपके मोबाइल पे आएगा OTP आपको तुरंत यहाँ पर फिल कर देना है 477 जैसे मैंने भरा हुआ है, इस तरह से एक सैंपल भरा हुआ है ये। फिर इसके बाद आप क्लिक करोगे वेरीफाई के ऑप्शन पर। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेस। ठीक है, इसके बाद आपको करना है, ये बता भी रहा है आपको, क्लिक लॉगिन बटन टू प्रोसीड। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ओके पे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन बटन पर। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस वाले स्क्रीन पर। तो अब जहां भी जिस भी लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लो सिद्धार्थ विहार में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई वाले बटन से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो वो ब्रोशर जो बुकलेट है इस स्कीम की वो फिर से डाउनलोड हो जाएगी। तो अप्लाई, एक सेकंड, ठीक है। तो ये अप्लाई वाले बटन से जैसे आप क्लिक करोगे, इस वाले पेज पे आपको सारी लोकेशन मिलेगी, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस सिद्धार्थ विहार में आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। लोकेशन पहले से ही आपने मेंशन की हुई है, मतलब सेलेक्ट की हुई है। और स्कीम सिद्धार्थ विहार योजना, जिस पे हम क्लिक करके अभी इस पेज पर आए हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एंक्लेव, ये सारी चीज़ें भरनी है। वीडियो को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले ये वाली डिटेल्स आपको भरनी है कि किस फ्लैट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद प्रेफरेंसेज वाला पेज आएगा, 5 फ्लैट्स नंबर देने हैं, कौन कौन से फ्लैट्स में आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रेफरेंस आपको देनी है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर दोगे। पर्सनल डिटेल्स में नाम और मोबाइल नंबर आपका पहले से ही ऑटोमेटिकली फिल हुआ आ जाएगा। इसके बाद फैमिली एंड नॉमिनी की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। फिर मेलिंग एड्रेस करोगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस डालोगे आप अपना, और अदर डिटेल्स में अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स आप दोगे। और नीचे सबसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एंड कंटिन्यू का। ठीक है, तो अब एक एक करके फिल करके भी दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो सेलेक्ट एनक्लेव, तो ये सारी ऑप्शन सिद्धार्थ विहार में ये सारे ऑप्शन है। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाओगे, मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 BHK में अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर BHK सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिर्फ BHK कई ऑप्शन आपको मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन फ्लोर्स का, फ्लोर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वो एरिया आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो 1,85,082 रुपये ये दिखा रहा है 1 BHK फ्लैट का। ठीक है, ये फिल हो गया। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और चलेंगे प्रेफरेंस वाले पे। प्रेफरेंस आपको कहाँ से भरनी है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो PDF है जिसमें फ्लैट नंबर और फ्लैट की कॉस्ट बाकी सारी जानकारी दी गई है, उसमें से आपको एग्जैक्ट फ्लैट नंबर कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, उसी पैटर्न में लिखना है जो आपको उस PDF में दिया गया है। जैसे ये वाली PDF है, ये लिखा है फ्लैट नंबर, तो यहाँ जिस पैटर्न में लिखे हुए हैं ऐसे सेम पैटर्न में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आपने फ्लोर सेलेक्ट किया 4th, लेकिन 4th फ्लोर पे उतने सारे फ्लैट ये अवेलेबल ही नहीं है। मान लो एक ही फ्लैट अवेलेबल है, तो मैंने एक ही फ्लैट यहाँ पर डिटेल डाल दी। बाकी जो अदर फ्लैट नंबर थे कि अगर मेरे पास, अगर मुझे ये नहीं मिलता है तो मुझे ये वाले फ्लैट्स दे दिए जाएं, सेकंड, थर्ड, ये नहीं मिलता तो फिर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह से अलग फ्लोर के भी आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं, ये PDF आपको दिखा दी, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इस PDF का लिस्ट भी, जिसमें रेट भी है, फ्लैट नंबर भी है, एरिया भी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सारी चीज़ें इसमें मेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स पर। ये सारी पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, मैंने हाइड कर दी है ये डिटेल्स यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करते हुए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी डिटेल से फिल कर लोगे। पर्सनल डिटेल्स हो गई। इसके बाद आप अपनी इंडिविजुअल, वो मतलब फैमिली और नॉमिनी की डिटेल्स फिल करोगे। अप्लाई कैसे कर रहे हो, इंडिविजुअली कर रहे हो या फिर जॉइंट विद स्पाउज।
तो जैसे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं या फिर जॉइंट विद स्पाउस, यानी कि हस्बैंड और वाइफ को ही इसमें ऑप्शन दिया गया है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्पाउस के साथ सेलेक्ट वो कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्पाउस का, अगर जॉइंट विद स्पाउस सेलेक्ट करते हो, और अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हो तो स्पाउस वाला बॉक्स आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, और जेंडर कैसे सेलेक्ट करोगे, मान लो आप कंबाइनली मतलब जॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आपको अलग ऑप्शन दे दिया गया है जेंडर के अंदर, हस्बैंड वाइफ को एप्लीकेंट। ठीक है, बाकी फिर नॉमिनी की डिटेल्स भरोगे, ये सारे डिटेल्स आप फिल कर लोगे खुद से ही। ठीक है, नॉमिनी का रिलेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेलिंग एड्रेस, ये एड्रेस यहाँ पर फिल कर दोगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इस वाले बटन पर प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे डिटेल जो ऊपर भरा हुआ है, ये जो भी एड्रेस आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हुआ आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट स्टेप जो कि है अदर डिटेल्स। यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए देखो कोई भी ईएमआई का ऑप्शन नहीं दिया गया है, वन टाइम पेमेंट आपको करनी है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, 60 दिन के अंदर फुल पेमेंट। बैंक डिटेल्स भर देना, ये लिखा हुआ है फॉर द रिफंड के लिए, लिखा है ना कि एप्लीकेंट बैंक डिटेल्स फॉर द अनसक्सेसफुल केस, अगर आपको फ्लैट अलॉट नहीं होता है आपके चॉइस का तो आपको रिफंड मिलेगा, तो वो इसी अकाउंट में मिल जाएगा। इसकी आपको कॉपी भी अपलोड करनी होगी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक नेम, IFSC कोड, ब्रांच और अकाउंट नंबर फिल कर दिया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सबमिट एंड कंटिन्यू। सबमिट एंड कंटिन्यू जैसे कि आप करोगे तो आप चले जाओगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर, ऊपर आपको दिखेगा आपका नाम और मोबाइल नंबर। स्क्रॉल डाउन आप करोगे पेज को तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। तो फोटो हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, सिग्नेचर हो गए, पैन कार्ड हो गया, और आपकी बैंक अकाउंट मतलब जो भी उसकी बैंक की डिटेल्स होंगी, चेकबुक की कॉपी हो या फिर पासबुक की कॉपी हो जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, लोकेशन, ब्रांच वगैरह, बैंक का नाम सब कुछ लिखा हुआ मेंशन हो, वो आप यहाँ पर के लिए अपलोड करोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे इसी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? फोटो फॉर्मेट में, .jpg, और मतलब जिस भी फॉर्मेट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसी में आपको अपलोड करना है। तो जैसे इन्होंने दिया हुआ है फोटो को फोटो फॉर्मेट में अपलोड करना है, और जो एड्रेस प्रूफ है, यानी मान लो इसमें आप आधार कार्ड अपलोड करते हो तो .pdf यानी PDF फॉर्मेट में करोगे, और सिग्नेचर JPG यानी फ़ोटो फॉर्मेट, पैन कार्ड भी आपका फ़ोटो में चला जाएगा, और इसका जो रिफंड डिटेल्स है उसका भी आप फ़ोटो में या PDF में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो फ़ोटो है वो JPG, JPEG और .png फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, मान लो एक डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से, उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट अब अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, और 2 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, व्यू, डिलीट। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू पर क्लिक करके एक बार देखना है वो कॉपी जो आपने अपलोड की है वो क्लियरली विजिबल है, पढ़ने लायक है, उसमें सब कुछ पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से करते करते आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। ठीक है, अब रही बात अदर डॉक्यूमेंट्स में, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आप क्या अपलोड कर सकते हैं। मान लो अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये जो बेनिफिट मिल जाएगा ये सिर्फ जैसे यूपी की संस्था है, यूपी के अंदर ये स्कीम चल रही है तो सिर्फ यूपी वालों को मिलता है, तो वो अपना यहाँ पर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC/ST कैटेगरी वाला अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऊपर वाले तो सबके लिए मैंडेटरी है ही। ठीक है, बाकी 4 तक तो एंड मैंडेटरी आपको है ही, क्योंकि इस पर रेड स्टार नहीं लगा है तो ये मैंडेटरी नहीं है, पर आप फिर भी अपलोड कर देना। ठीक है, इसके बाद आप चलोगे, इसको अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, फाइनल डिक्लेरेशन। फाइनल डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर इसको टिक करोगे, एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन इन द बुकलेट एंड अप्लाई। यहाँ पर आपके साइन दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी सारी चीज़ें। इसके बाद आप क्लिक करोगे एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अप्लाई। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, जहाँ पे आपको दिखेगा आपका पूरा कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल द डिटेल्स। यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पर आपके फादर नेम, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। हाइड कर दी हैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से। ठीक है, ये आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये एड्रेस सब कुछ चेक कर लेना आप एक बार यहाँ पर, और एक बार व्यू भी कर सकते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। इसके बाद आप क्लिक करोगे पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पर पहले से दिख जाएगा। ICICI बैंक एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोसीड। जैसे ही आप इस वाले नीचे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो या RTGS कर सकते हो। ठीक है, तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यहाँ पे अपना नाम भरना, नाम भर के आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना। अगर ICICI बैंक में ही आपका अकाउंट है तो इसको रखना, अदरवाइज अदर बैंक पे क्लिक करके प्रोसीड नाउ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है RTGS कर सकते हो आप, कि हमें खुद से नहीं करना, हम बैंक के थ्रू कराना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे RTGS वाले पे, अपना नाम भर देना, ईमेल ID मोबाइल नंबर पहले से ही फिल हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ये अमाउंट आपका क्लियर यहाँ पर दिख जाएगा। तो जनरेट चालान, जैसे चालान जनरेट पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने चालान डाउनलोड आपका हो जाएगा। इसको सेव कर लेना अपने सिस्टम पे, और इसकी 2 कॉपी 3 कॉपी लेके बैंक में जाके और वो अमाउंट देके जमा करा सकते हैं। फिर उसके 24 घंटे बाद जब भी बैंक मतलब जमा करेगा आपके बिहाफ पे, 24 घंटे या 48 घंटे जब भी आपका विजिबल होगा वेबसाइट के अंदर, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस जो यूपी आवास विकास की जो फ्लैट्स की योजना आई है अलग अलग लोकेशन में, गाजियाबाद में आई है, जैसे वसुंधरा में, सिद्धार्थ विहार में, इस तरह से आपको करना है। जब ये चालान डाउनलोड हो जाएगा आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे वापस पेज के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड में आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ से आपको चेक करनी है आपकी पेमेंट रिसीट। तो जैसे मान लो आप जैसे अभी आपने चालान जनरेट किया है और अभी तुरंत ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये आपको दिखाएगा कि नो सक्सेसफुल पेमेंट रिसीट, अभी पेमेंट नहीं हुई है तो कुछ नहीं आएगा। आप चले जाओगे वापस इसी वाले पेज पर, फिर लॉगिन करके आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। तो पेमेंट रिसीप्ट यहाँ से आप चेक करनी है बाद में, जब आप बैंक में जमा कर दोगे उसको 24 घंटे बाद चेक करना। पेमेंट रिसीप्ट यहाँ से आपको दिख जाएगी, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्म आपका जमा हो गया। ठीक है, तो ये है सारे स्टेप्स आपको यूपी आवास विकास में कैसे अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। फ्लैट्स भी मैंने आपको सारे दिखाए हुए हैं ऑलरेडी, चैनल पर जाओगे तो सारा यूपी आवास विकास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सिद्धार्थ विहार के हर टाइप के फ्लैट आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी एक वीडियो और बना देंगे जिसमें अलग अलग बता देंगे भाई कौन सा फ्लैट के मतलब कितने फ्लैट अवेलेबल हैं, कितना फ्लैट नंबर है, क्या उनके प्राइस रेंज है, कितना उनका एरिया है, ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, बाकी कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई करके हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सोल्व की जाए। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। अगर जानकारी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से देखो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है अलग अलग स्टेट्स में, सारी स्टेट्स की जानकारी हम आपको देते हैं। जहाँ पे भी प्लॉट्स हैं या फ्लैट्स हैं या कोई भी और आई है EWS LIG फ्लैट्स की योजना, कोई भी योजना आती है वो जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपका भी अपने घर का सपना पूरा हो सके। ठीक है, बाकी जो भी ऑनगोइंग स्कीम्स है अभी दूसरी भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ढूंढ रहे हैं तो भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं अभी जो अभी ऑनगोइंग है, तो आप ज़रूर चेकआउट उनको भी करें। चैनल पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। चैनल पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जैसे करोगे आप तो वहाँ पर आपको बेल आइकन का भी ऑप्शन दिखेगा, तो जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई योजना आई और उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला, वो योजना आपसे मिस हो गई। ठीक है, तो बाद में लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, इसी तरह आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। जितने लाइक्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, तो हम भी मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।